नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिन से कई साथियों के फोन आ रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों से आने वाले बच्चों की बिना एसएलसी दाखिला कैसे करें। तो साथियों, मैं आपके लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल के अध्यापकों के पास में शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले कर सकें, ताकि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में वृद्धि हो। तो साथियों, सबसे पहले आप ये इसमें देख सकते हैं कि बिना एसएलसी के दाखिला कैसे करें। तो हम सबसे पहले ब्राउज़र पर चलते हैं। लो जी, आ गए हम ब्राउज़र पर। अब ब्राउज़र पर सबसे पहले हम एमआईएस ओपन करते हैं। एमआईएस में स्कूल एंड एम्प्लॉय लॉगिन टैब पर चलते हैं। यहाँ स्कूल कोड और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हम एमआईएस जो सर वाला टैब है इस पे चलेंगे। अब यहाँ इस पे आएंगे स्कूल एडमिशन। स्कूल एडमिशन में हम फ्रेश एडमिशन में चलेंगे। या क्लास सिलेक्शन, क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट जैसे हमारा जो बच्चा है ये 3rd क्लास में है, इसमें क्लास 3rd। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। थर्ड क्लास के बाद में इसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम कोई भी डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम शुरू का जो ये करते हैं, बाकी इसका 31/3/12, 31 मार्च 12 डाल दिया। और आज का ये डेट है 22 जून। और इसमें हमें नो ही सेलेक्ट रखना है और प्रोसीड करेंगे। अगली टैब आएगी, इसमें हम एडमिशन नंबर डाल देंगे। और ये लड़की है तो हम इसको MS डालेंगे। इसमें इसका नाम हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पूरा नाम डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और इससे अगली टैब में हम यहाँ आधार नंबर डालेंगे बच्चे का। आधार नंबर आप सही सही डालना। आधार नंबर डालने के बाद में हम ये प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडिया आएगी। प्लेस ऑफ बर्थ में कंट्री, स्टेट जो भी है वो भर देंगे। यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ सेलेक्ट करने के बाद में सिटी नारनौल, और यहाँ भी हम नारनौल ही डालेंगे। नारनौल MCI डालने के बाद में प्रोसीड करेंगे। अब जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो वही टैब हमारे पास खुल के आ जाएगा। अब इसमें यहाँ जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है हमें आधार के नीचे, कि ये कहता है कि ये आधार नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल, यहाँ हम वापस चलेंगे ऊपर की ओर। और यहीं स्टूडेंट एडमिशन वाली टैब में आकर के अब हमें री एडमिशन वाली टैब को ओपन करना है। यहाँ साइड में स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो अब स्टूडेंट डिटेल वाला ये खुल के आएगा। इसमें SRN हम जो कॉपी किया था हमने उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और गेट इन्फॉर्मेशन लेंगे। साथियों, जैसे हम गेट इन्फॉर्मेशन, अब हमें नीचे जो री एडमिशन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, यहाँ हम जो इसका कौन सा एडमिशन नंबर दे रहे हैं इसको, तो जो एडमिशन नंबर दे रहे हैं वो एडमिशन, और किस डेट में इसका एडमिशन कर रहे हैं वो यहाँ डेट हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसका 21 जून की डेट में दाखिला है, 3rd क्लास में है,
और हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड करने के बाद में ये कंफर्मेशन मांगेगा, तो हम नीचे आकर के यहाँ इसको टिक लगाएंगे यहाँ और इसको सेव कर देंगे। साथियों, यहाँ मैसेज आ गया, अगर री एडमिशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ तक का इस बच्ची का जो दाखिला है वो आपके स्कूल में हो चुका है, हमें एसएलसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार से आप विदाउट एसएलसी दाखिला कर सकते हैं। अब हमें इसके बाद में इस बच्ची का जो डिटेल है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भरी गई थी, अब हम अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। तो इसमें हम स्टूडेंट मैनेजमेंट पर जाकर और एडिट स्टूडेंट प्रोफाइल, इसमें जाकर हम पर्सनल सेट ये डिटेल्स वाले में कॉलम को ओपन करेंगे और यहाँ हम वही एसआरएन फिर से टाइप कर देंगे और इसको फिर सर्च करेंगे। और अब यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम स्टेप टू स्टेप इसका वो चेक करते जाएंगे कि ये चीज़ें सही है कि नहीं। यहाँ हम इसका फैमिली डिटेल डाल देंगे, वैसे कंपलसरी नहीं है। और यदि ये सारी चीज़ें सही हैं तो हम स्किप लेंगे। इस प्रकार से हम अगले टैब पर चले जाएंगे। यहाँ पेरेंट्स की डिटेल है, देखो इसके पिताजी का नाम, माँ का नाम, इस तरह वो सारी चीज़ें यहाँ आ गई। अब इसकी जो है या परिवार की इनकम दिखा रखी है, तो ये 60,000। अब जो इसकी परिवार की 80,000 हो चुकी है आय, तो हम 80,000 टाइप कर देंगे और इसको सेव एंड प्रोसीड। अगले टैब पर आ गए। इसका बहन भाई हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता, तो हम इसको फिर से स्किप करेंगे और हम इस कॉलम में देखेंगे कि इसका जो है एड्रेस, वर्तमान एड्रेस और ये जो एड्रेस डिटेल है ये सही है क्या। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो इसका स्कूल का डिस्टेंस है ये पहले 1 किलोमीटर था, लेकिन अब ये 0 किलोमीटर हो गया। तो हम यहाँ 0 टाइप करेंगे। आगे इसको फिर सेव कर देंगे, सेव एंड प्रोसीड। इस प्रकार से ये सेव हो चुका है। सेव नहीं हुआ, इसको हम 0.01 कर देंगे और इसको डिस्टेंस को यहाँ करके, और इसको ये 0 नहीं पकड़ रहा साथियों, तो इसको 0.01 कर दिया। इतना दूरी तो होता है। फ़ोन नंबर डिटेल सही है। आगे इसको भी स्किप कर देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। इससे आगे इसकी फ़ोटो की डिटेल नहीं है, हम यहाँ फ़ोटो डिटेल डाल देंगे। इससे आगे इसका स्टूडेंट की रिजर्वेशन डिटेल आ गई, बीसीबी यादव है, ये डिटेल हम इसको भी स्किप करेंगे। और इस प्रकार इसकी डिसेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक करने के बाद में हम इसको सेव करके और वापस आएंगे ऊपर स्टूडेंट मैनेजमेंट में। स्टूडेंट मैनेजमेंट में आकर के साथ एलोकेट सेक्शन सब्जेक्ट, या फिर से इसको जो है इसका तीसरी क्लास में लिया है तो तीसरी क्लास डाल करके इसको फिर हम ये सारी चीज़ें नोट कर देंगे। इसके बस आज इतनी इन्फॉर्मेशन थी साथियों। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में दाखिले हो सके साथियों।